क्या दोस्तों आपका पासपोर्ट पुराना हो चुका है या पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है या आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो आप 2025 में पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल करवाएं और कैसे नया पासपोर्ट बनवाएं और पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का नियम क्या है, प्रोसेस क्या है और पासपोर्ट आप कब रिन्यूअल करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की फीस कितनी है और कितना समय लगता है, पुलिस इंक्वायरी होती है या नहीं होती है, पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए, इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के बाद उसकी वैलिडिटी कितने साल होती है और पुराने पासपोर्ट का क्या कुछ होता है, ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो लोग 2025 में रिन्यूअल कराना चाहते हैं पासपोर्ट अपना, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत और अपने पासपोर्ट को आसानी से रिन्यूअल करा सके। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें आप ज्वाइन करके कोई भी सवाल, कोई भी माइंड में कुछ भी आपको डाउट है तो उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं या आप मेरे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वो ग्रुप इसलिए बनाया ताकि लोगों को हेल्प हो सके। आप पासपोर्ट रिन्यूअल कब होता है और कैसे करा सकते हैं और कब करा सकते हैं। दोस्तों आप सबको पता है, आपका पासपोर्ट बन जाता है तो वो पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पासपोर्ट 2025 में बना है या रिन्यूअल करवाए हो, तो मान लीजिए वो एक्सपायर होगा 2035 में, यानी 10 साल बाद। और अगर आपका पासपोर्ट बने हुए 10 साल से ज्यादा हो चुका है तो आप पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकते हैं। या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल से कम समय बचा है, जैसा कि 2 महीने का समय बचा या 8 महीने का टाइम बचा हुआ है या 10 महीने का बचा हुआ है, यानी 1 साल से कम होगा तभी आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होगा। 1 साल से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। तो पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए आपको पासपोर्ट एक्सपायर होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। आप चाहे अपने मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसकी फीस कटा सकते हैं, या आप अपने आसपास किसी ऑफिस में जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेश या न्यू, तो आपको वहाँ पर रिस्यू, तो आप अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको री इशू चॉइस करना होगा। और वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या नहीं। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो अगला ऑप्शन चुनेंगे, या नहीं हुआ है तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। या आप अपने आप किसी आजू बाजू में ऑफिस में जाकर रिन्यूअल करा सकते हैं, वो आपको करके दे देगा अपॉइंटमेंट। और जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो आपको एक तारीख डेट मिलेगी और उस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब दोस्तों जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा तो उस दिन पासपोर्ट ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से पेपर साथ में लेके जाएंगे आप। नंबर 1 आपका अपॉइंटमेंट स्लिप लेके जाना होगा, और नंबर 2 ओरिजिनल पासपोर्ट, यानी जो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला था उसको साथ में लेकर जाना होगा आपको। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड साथ में ले जाना होगा। आधार कार्ड के अलावा एक और आईडी आपके साथ होना जरूरी है, जैसा कि आपके पास वोटर आईडी है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो पैन कार्ड चल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो आपका ड्राइवरी लाइसेंस चल जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं ओरिजिनल। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आपके पास अगर हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है या इंटर की है तो उससे आप काम चला सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखेंगे, आधार कार्ड, उसके साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या आधार कार्ड तो होगा ही आपके साथ में, या पैन कार्ड और ओरिजिनल पासपोर्ट आप अपने साथ में रखेंगे, और अपॉइंटमेंट का स्लिप आप अपने साथ में रखेंगे। और ये सारी चीजें लेकर पासपोर्ट ऑफिस आप पहुंचेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद यानी सक्सेसफुल होने के बाद और उसमें कोई कमी नहीं निकलती है तो 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट ऑफिस की तरफ आपकी इंक्वायरी आपके पुलिस थाने में, यानी जो भी आपका पुलिस थाना होगा वहां पर भेज दी जाती है। ख्याल रखें, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होता है। तो रिन्यूअल में भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की जांच होती है। और अब आपको बता देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कितने दिन बाद आपका पासपोर्ट बनके आ जाता है। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद और सक्सेसफुल हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है तो 10 से 15 दिन के बाद आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की फीस कितनी होती है। तो 2025 में रिन्यूअल कराने की फीस में कोई तब्दील नहीं की गई है। और अगर आप नॉर्मल में रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो उसकी फीस 1500 रुपए है। लेकिन अगर आप पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तत्काल में या जल्दी चाहते हैं आप, तो उसकी फीस 3500 रुपए है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो रिन्यूअल आप पासपोर्ट कराते हैं उसकी वैलिडिटी भी 10 साल की होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और जरूरी बात, जो आपका पुराना पासपोर्ट था यानी आपका पासपोर्ट जो एक्सपायर हो चुका था, उस पासपोर्ट का क्या कुछ होगा। तो वो पासपोर्ट जब आप पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाएंगे तो उस पर कैंसिलेशन यानी कैंसिल का मोहर लग जाता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ है और आप छुट्टी पर आए हुए हैं या फिर आप सऊदी में रिन्यूअल करा रहे हैं
तो वो वीजा वैलिड माना जाएगा, यानी वीजा एक्सपायर नहीं होता है। तो उस पासपोर्ट को यानी पुराने पासपोर्ट को आप नए पासपोर्ट को साथ में लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उस पर वीजा लगा होता है और वो वीजा वैलिड है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल कराएंगे। पूरी प्रक्रिया, पूरा तरीका आपको जानकारी दे दी गई है। फिर भी अगर आपको आपके जहन में कोई भी सवाल आते हैं या समझ में नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सऊदी अरब की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।